जय श्री महाकाल, जय मां भगवती आदेश। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्यार चैनल कर्मयोगी में, एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं ये बहुत ही गूढ़ी जानकारी है। बहुत ही कम लोग इसमें सही से पारंगत होते हैं कि जो उन्हें इस चीज का ज्ञान हो, पर यह ज्ञान हकीकत में गुरु ज्ञान होता है। कोई किताबी ज्ञान नहीं है कि तुम किसी ग्रंथ में ज्ञान मिल ले या फिर कहीं तुम पढ़ लो, क्योंकि तंत्र तुम्हें मिल जाएगा जो ग्रंथ में मिल जाएगा या फिर कभी तंत्र की किताबों में मिल जाएगा, तंत्र पुराणों में मिल जाएगा, पर कुछ ये जो देसी भक्तावल वाले ज्ञान होते हैं ना, ये हर कहीं नहीं मिल पाते। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि माता शीतला और माता मशानी में क्या फर्क है। क्या माता शीतला वही माता शीतला जिसको आप पूछ रहे हो? गुड़गांव वाली माता शीतला ही एक शीतला है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, चलो मैं आपको वो समझाता हूं। पहले आज आपने कई बार देखा होगा ना, जो माता शीतला का मैंने एक थंबनेल में एक फोटो लगा रखा है जिसमें माता भगवती जो है गंधर्व पे विराजमान है, ठीक है। और उनके हाथ में जो एक कलश है, चतुर्भुजियां, एक हाथ में कलश है, एक हाथ में जो है नीम की टहनी है और एक हाथ में जो है झाड़ू लेके बैठी हुई है माँ, ठीक है। तो वो माँ हकीकत में वो माँ शीतला तो है, पर वो माँ शीतला नहीं है जिसको आप बोलते हो ना, जो चौराहे पे स्थान लेती है, जो चौराहे पे जो पुजती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा इस चीज की जानकारी आपको थोड़ा डिटेल में बता लेता हूं। अब इनकी डिटेल तो बहुत लंबी है कि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि बस कम से कम आधा पौन घंटा इसी वीडियो में चल जाएगा। तो आपको मैं शॉर्ट बता देता हूं। जब होली होती है तो होली के कुछ दिन बाद आप देखते हो ना, हर किसी घर में बैसोड़ा पूजता है। बैसोड़ा पूजता है, चौराहे पे जाकर के पूजते हैं। ये वो मां जगत जननी शीतला है। ये वो गुड़गांव वाली शीतला नहीं है जिसके जोड़े में मसानी चलती है। तो ये जो शीतला माँ है, ये वो शीतला माँ है जो बैसोड़ा पूजता है। आपके पता नहीं कहां पे बैसोड़े को कुछ और पर्व बोलते होंगे या फिर किसी और नाम से जानते होंगे, पर जो बैसोड़े के रूप में जो पूजी जाती है ना कुछ दिन बाद होली के, वो माँ ये जगत जननी माँ शीतला है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं माँ शीतला जो चौगान, जिससे चौराहे वाली बोल देते हैं, ठीक है, भार वाली बोल देते हैं, कल्लर वाली माता बोल देते हैं, बड़ी माँ बोल देते हैं, वो माता अलग है। ये जो बैसोड़ा पूजता है ना, जो आप देखते होंगे कि जब किसी घर में जो है माता निकल जाती है, जिसे हम चिकन बॉक्स भी कह देते हैं, तो घर में जो है नीम की टहनियां लगाते हैं, ठीक है, सच्चा मोती गटकवाते हैं, सच्चा मोती निकलवाते हैं। तो ये वो मां शीतला जगत जननी। अब चौराहे वाली शीतला कौन है? जो जिनको आप बोलते हो कि गुड़गांव वाली शीतला, जिनके इतने सारे नाम है, जिनको चौराहे वाली बोल देते हैं, माता मदानन बोल देते हैं और बड़ी माता बोल देते हैं, तो उनके विषय में सुन लो। अब अब जो इसका विषय है, ये जो है गुड़गांव वाली का ये विषय है। अब आप चले जाओ महाभारत के टाइम पे। महाभारत के टाइम पे गुरु द्रोणाचार्य की जो वाइफ थी ना, जो उनकी अर्धांगिनी थी, जो उनकी पत्नी थी, वो है ये। और वो थी कृष्ण जी की बहुत ज्यादा प्रिय। आपने कहा ना, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जो माँ शीतला को बिठाया गया है चौराहे पे, ये कृष्ण भगवान ने बिठाया हुआ है। अब बिठाया क्यों, आज आपको मैं वो बता देता हूं। अब माँ को ना बहुत ज्यादा प्रेम था इनसे, श्री कृष्ण से। अब कृष्ण भगवान कहीं से गुजरते तो माँ जो है चाहती है कि मैं सबसे पहले मैं दर्शन करूं कृष्ण भगवान के। उनका प्रेम इतना ज्यादा टूट था। और कभी कृष्ण जी किसी रास्ते चले जाते थे, कभी किसी रास्ते चले जाते थे। उसके बाद में इन्होंने जो है श्री कृष्ण से बोला कि जब भी आप किसी भी रास्ते से निकलो तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे इस चीज का ज्ञात होना चाहिए कि आप कहां पर हो, किस रास्ते से हो। तो कृष्ण भगवान ने इन्हें स्थान दिया था चौराहे पर कि देवी आप जहां भी, जिस रास्ते से मैं निकलूंगा, सबसे पहले आप मुझे देखोगे। मैं जिस चौक से गुजरूंगा, जिस चौराहे से गुजरूंगा, तो आप सबसे पहले मेरा दीदार करोगे, आप सबसे पहले मेरी भेंट करोगे। तो इस बात में ही मां शीतला को चौराहे पे बिठाया गया। और जब ये गुड़गांव वाला जो स्थान है ना, तो मां जब सती हुई थी द्रोणाचार्य के साथ में, तो वहीं पे इनका स्थान गुड़गांव वाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद में ही इनकी जो है ख्याति बनी। इसके बाद में जो है चौराहे पे पूजी गई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जो ये माता मसानी है जो चौराहे पे पूजती है। आपने देखा है ना कि जब आप गुड़गांव में गए होंगे, माता को आपने जब पूजा अर्चना करके आप निकलते हो तो पीछे एक रास्ता जा रहा है चौक पे जो पूजता है। और वो जो माता का रूप क्या होता है, वो माता का रूप है त्रिशूल लेकर के, ठीक है। उनके दो हाथों से त्रिशूल पकड़ी होती है। मैंने थंबनेल पे वो फोटो भी लगा रखा है, 2 हाथों से त्रिशूल पकड़ी होती है। वो है
चौगानन जिसे बोल देते, चौराहे वाली मसानी जिसे बोल देते, वो मसानी इनका स्थान जो है चौक पे इनका भी पूजा जाता है। जहां मां शीतला को चलाया जाता है वहीं मां मसानी को भी चलाया जाता है। ये ज्ञान हर कहीं नहीं मिलता, मैंने शॉर्ट आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। शर्म निकला मत्थे पे लगा के भसम, गौरी के बेस में कर दो कसम, नामंजूर है आत्मसमर्पण।